नमस्कार दोस्तों, क्या आप सैमसंग का यह क्रिस्टल 4K इन्फिनिटी विजन या फिर LG का ये AI TV UA8200 इन दोनों में से कोई भी टीवी खरीदना चाहते हो तो रुक जाओ, इन दोनों का डिटेल्ड कंपैरिजन देख लो। एट फर्स्ट विल टॉक अबाउट द डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे दोनों का डिस्प्ले रेजोल्यूशन 4K है, अल्ट्रा HD 3840x2160, दोनों ही सेम कैटेगरी के हैं। रिफ्रेश रेट की बात करें तो यहाँ पे LG थोड़ा आगे निकल जाता है 60 हर्ट्ज, यानी कि LG का रिफ्रेश रेट थोड़ा ज्यादा है, ये थोड़ा स्मूथ फील करेगा एज कम्पेयर टू सैमसंग। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट HDR सपोर्ट, तो यहाँ पे सैमसंग थोड़ा आगे निकल जाता है, HDR 10+ सपोर्ट है, HLG भी है एज कम्पेयर टू LG जिसमें सिर्फ HDR 10 है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो एंड लोकल डिमिंग जोन्स की बात करें तो यहाँ पे फिर से सैमसंग आगे निकल जाता है, कॉन्ट्रास्ट एनहेंसर दिया गया है, UHD डिमिंग है और यहाँ पे LG में सिर्फ हाई कॉन्ट्रास्ट ही है। नेक्स्ट पिक्चर इंजन की बात करें तो यहाँ पे LG थोड़ा आगे निकल जाता है, अल्फा 7 AI प्रोसेसर है, जनरेशन 8 AI पिक्चर प्रो, AI एक्सप्रेशन एनहेंसर, 4K सुपर अपस्केलिंग दिया गया है और सैमसंग में सिर्फ क्रिस्टल 4K है, पूर कलर और कलर बूस्टर है। LG का पिक्चर इंजन थोड़ा बढ़िया है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट अपस्केलिंग एंड AI पिक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे LG थोड़ा आगे निकल जाता है, 4K सुपर अपस्केलिंग दिया गया है, AI पिक्चर विजार्ड है और सैमसंग की बात करें तो 4K अपस्केलिंग ही है, तो यहाँ पे LG को मिल जाता है 1 पॉइंट। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट ऑडियो परफॉर्मेंस, तो साउंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे LG आगे निकल जाता है, डॉल्बी एटमॉस है इसमें, AI साउंड प्रो वर्चुअल 9.1.2 दिया गया है, क्लियर वॉइस प्रो है, LG साउंड सिंक्रोनाइज है और सैमसंग में ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड लाइट है, Q सिम्फनी एडेप्टिव साउंड, वैसे साउंड सैमसंग का भी मतलब बढ़िया ही है पर LG थोड़ा आगे निकल जाता है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट साउंड क्लैरिटी एंड बेस, तो यहाँ पे फिर से LG आगे निकल जाता है, इसमें EI साउंड विजार्ड है, AI क्लियर साउंड डायनेमिक साउंड बूस्टर दिया गया है और सैमसंग में एडेप्टिव साउंड है 3D सराउंड में। वैसे मूवीज देखने में दोनों में मजा आएगा पर LG जो है वो मतलब AI साउंड विजार्ड के साथ आता है इसलिए आगे निकल गया। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट साउंड मोड्स, यहाँ फिर से LG आगे निकल जाता है, डॉल्बी एटमॉस है इसमें, क्लियर वॉइस प्रो साउंड मोड शेयर दिया गया है और सैमसंग में एडेप्टिव एंड Q सिम्फनी साउंड ही है। कंसिडरिंग ऑडियो परफॉर्मेंस LG को 2 पॉइंट मिल जाता है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट स्मार्ट फीचर्स एंड प्रोसेसर, तो प्रोसेसर जो है वो LG का थोड़ा ज्यादा अच्छा है, अल्फा 7 AI प्रोसेसर है, जनरेशन 8 का अपडेटेड प्रोसेसर है और सैमसंग का जो है वो मतलब क्रिस्टल प्रोसेसर 4K है। नेक्स्ट वॉइस असिस्टेंस की बात करें तो फिर से LG बाजी मार जाता है, AI वॉइस ID है इसमें, AI मैजिक रिमोट दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट को पायलट है पर सैमसंग में सिर्फ बिक्सबे एलेक्सा ही है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट क्रोमकास्ट एंड एयरप्ले, फिर से यहाँ पे LG आगे निकल गया, देखिए क्रोमकास्ट बिल्ट इन है, एप्पल एयरप्ले 2 होम किट सब कुछ है और सैमसंग में उसका खुद का स्मार्ट थिंग्स ऐप यूज करके हम स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, एस शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट UI यूजर इंटरफेस स्मूथनेस की बात करें, बूट टाइम की बात करें तो यहाँ पे फिर से LG आगे निकल गया, वेबOS विथ AI कॉन्सर्ट, AI चैटबॉक्स, पर्सनलाइज्ड UX और सैमसंग जो है उसमें One UI टाइजन है, AI UI ऑप्टिमाइजेशन है। सैमसंग का यूजर इंटरफेस भी बढ़िया है पर थोड़ा कस्टमाइज्ड है, तो LG को यहाँ पे मिल जाता है टोटल 3 पॉइंट्स और सैमसंग को 0। टॉकिंग अबाउट कनेक्टिविटी एंड पोर्ट्स, ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो यहाँ पे सैमसंग आगे निकल जाता है क्योंकि इसमें 5.2 ब्लूटूथ वर्जन दिया गया है, LG में कोई चीज मेंशन नहीं है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट वाईफाई बैंड, तो यहाँ पे फिर से सैमसंग आगे निकल जाता है, इसमें वाईफाई 5 दिया गया है और LG में वाईफाई का टाइप स्पेसिफाई नहीं किया गया है, मेंशन नहीं किया गया है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट HDMI पोर्ट्स, तो दोनों में 3 HDMI पोर्ट्स मिल जाता है हमें, सुपर कनेक्टिविटी है तो चाहे कितने भी डिवाइसेस है वी आर नॉट गोइंग टू फेस एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट USB पोर्ट्स, तो यहाँ दोनों में एक USB पोर्ट मिल जाता है हमें। फिर ऑप्टिकल या फिर हेडफोन पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे दोनों में ऑप्टिकल ऑडियो है, दोनों सेम कैटेगरी के हैं, ऑप्टिकल ऑडियो वाया HDMI EARC और ऑप्टिकल वाया LG साउंड सिंक सेम कैटेगरी के हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे कनेक्टिविटी एंड पोर्ट्स की बात करें तो सैमसंग को यहाँ पे 1 पॉइंट मिल जाता है, टोटल हो गया LG के 3 पॉइंट, सैमसंग के 1 पॉइंट। फिर हम बात करेंगे गेमिंग एंड परफॉर्मेंस की, तो एट फर्स्ट ALLM ऑटो लो लेटेंसी मोड की बात करें तो इसमें दोनों में ALLM मोड दिया गया है, गेमिंग के लिए दोनों बढ़िया है। नेक्स्ट VRR जी सिंक एंड फ्री सिंक की बात करें तो यहाँ पे फिर से दोनों में VRR सपोर्ट दिया गया है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट गेम मोड, तो यहाँ पे LG थोड़ा आगे निकल जाता है क्योंकि इसमें गेम डैशबोर्ड एंड ऑप्टिमाइजर दिया गया है और सैमसंग में जो है वो ऑटो गेमिंग मोड है पर फिर भी LG जो है उसका गेमिंग इंटरफेस थोड़ा बढ़िया है तो इसको मिल जाता है टोटल 4 पॉइंट्स। नेक्स्ट एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो दोनों ही टीवीज में रिमोट टाइप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे LG आगे निकल जाता है, इसमें AI मैजिक रिमोट है, मोशन प्लस वॉइस सेंसर भी दिया गया है और सैमसंग थोड़ा पीछे रह जाता है कंपेरेटिवली क्योंकि इसमें सिर्फ वॉइस रिमोट ही है, क्विक रिमोट है, जेस्चर सपोर्ट करता है, स्मार्ट वॉच कंट्रोल भी है बट एनीवेज AI जो है वो LG के रिमोट में ही है। नेक्स्ट कास्टिंग एंड मिररिंग की बात करें यानी कि स्क्रीन मिररिंग, तो फिर से LG आगे निकल जाता है, इसमें कास्टिंग और स्क्रीन मिररिंग भी है, क्रोमकास्ट भी है, एयरप्ले 2 भी है और सैमसंग ने जो मेंशन किया है उसमें सिर्फ और सिर्फ कास्टिंग और स्क्रीन मिररिंग का फीचर ही लिखा है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट मोबाइल ऐप कंट्रोल,
तो दोनों में यही दिया गया है मोबाइल ऐप कंट्रोल और दोनों में सेम कैटेगरी की मोबाइल एप्लीकेशंस है। तो ओवरऑल एलजी को मिल जाता है एक और पॉइंट, टोटल हो गया एलजी के 5 पॉइंट्स और सैमसंग के 1 पॉइंट। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट वारंटी, तो यहाँ पे सैमसंग थोड़ा आगे निकल जाता है क्योंकि इसमें 2 years ऑफ वारंटी है, 1 year प्लस 1 year ऑन पैनल, और एलजी में 1 year प्लस 1 year ऑन रिमोट है। तो थोड़ा यहाँ पे वारंटी के मामले में, क्वालिटी के मामले में सैमसंग आगे निकल गया। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट प्राइस, तो यहाँ पे सैमसंग बहुत बढ़िया तरीके से आगे निकल जाता है, बाजी मार जाता है। इसमें 25,750 रुपीज़ के अराउंड प्राइस है और एलजी की प्राइस जो है वो थोड़ी ज़्यादा है, अराउंड 3,000 to 3,500, 28,990 रुपीज़ है। तो यहाँ पे सैमसंग को मिल जाता है 2 पॉइंट्स और एलजी को 5 पॉइंट्स। ओवरऑल रिजल्ट देखें तो यहाँ पे डिस्प्ले में एलजी आगे है, ऑडियो परफॉर्मेंस में एलजी आगे है, स्मार्ट फीचर्स एंड प्रोसेसर में एलजी आगे है, कनेक्टिविटी एंड पोर्ट्स में सैमसंग आगे है, गेमिंग एंड परफॉर्मेंस में एलजी आगे है, एक्स्ट्रा फीचर्स में एलजी आगे है, और वारंटी एंड प्राइस की बात करें तो उसमें सैमसंग आगे है। बट ओवरऑल देखें तो यहाँ पे एलजी बाजी मार जाता है। ओवरऑल कंक्लूडिंग रिमार्क देख लेते हैं। चलिए, एलजी का टीवी उन लोगों को खरीदना चाहिए जो प्रीफर करते हैं विच इज बेस्ट फॉर एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साउंड लवर्स के लिए। डॉल्बी एटमॉस है इसमें, एआई पिक्चर प्रो, प्रीमियम फीचर्स एंड हाई प्राइस है। तो अगर बजट में आता है तो एलजी प्रीफर कर सकते हैं। और सैमसंग उन लोगों को प्रीफर करना चाहिए जो कि बजट बायर्स है, ग्रेट डिस्प्ले चाहिए, जिनको स्मार्ट फीचर्स और 2 साल की वारंटी चाहिए एक्स्ट्रा वैल्यू के साथ। दोस्तों, मैंने आपके लिए इन दोनों टीवी के अलावा कुछ और भी सिलेक्टेड मॉडल स्क्रीन पर टैग किया जिसमें हैवी डिस्काउंट और वारंटी अवेलेबल है। तो आप आंख बंद करके खरीद सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, और अगर आप फुल लेंथ टीवी बाइंग गाइड का वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे रिलेटेड वीडियो पे क्लिक करें।